मॉर्निंग क्यूटीज, कैसे हैं आप सब। टुडे इज सेकेंड डे इन गोवा और आप देख सकते हैं सब कर रहे हैं सामने योगा। हम निकले थे ब्रेकफास्ट करने के लिए और बारिश बहुत ही अच्छी हो रही थी, बट बच्चे थोड़े उदास थे क्योंकि गोवा आए और बारिश ही बारिश। बट इट इज़ बेटर देन सिवियर हॉट क्लाइमेट। सो बिकॉज बारिश हो रही थी हम बाहर नहीं गए, हमने वहाँ पे ही ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया। आई ऑर्डर्ड वन इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो मैं और मेरे हस्बैंड शेयर करने वाले थे। और आप देख सकते हैं उसमें मिलता है फ्राइड एग्स विथ बेकन, सॉसेजेस, अगर आई थिंक सॉसेजेस या बेकन में यू कैन ऑप्ट, और रोस्टेड tomatoes and butter and jam with 2 slices of bread with it. It's a healthy breakfast option, or you can see the yolk oozing out. So the sunny side egg was perfectly cooked. थोड़ा सा नमक बेटर हो सकता था, बट नो कंप्लेन्स, इट वाज गुड इनफ फॉर 2 people एक्चुअली। पेट मेरा आराम से भर गया था क्योंकि नॉर्मली मैं ब्रेकफास्ट स्किप करती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ, तो मेरे लिए तो काफ़ी था। 1 slice ऑफ ब्रेड एंड 1 egg. उसमें एक हैश ब्राउन भी था जो अच्छा फ्राइड था। इट वॉज टेस्टी, क्रिस्पी। और आई थिंक द कॉस्ट ऑफ द ब्रेकफास्ट वॉज अराउंड 350 समवॉट, जो आई थिंक मुंबई में भी सेम ही रहता है इंग्लिश ब्रेकफास्ट का प्राइस। और बच्चों ने ऑर्डर किया था ये क्रैप विथ न्यूटेला एंड दे वर हैप्पी। रुद्र क्रैप को चॉकलेट डोसा बोल रहा था। उसके लिए हर चीज़ डोसे जैसा है, जो वाइट है, फ्लैट है। And at the last I ordered a cup of coffee. The coffee was good, but the only thing is that I think it should be part of the English breakfast, but it was not. तो थोड़ा यहाँ पे खाना महंगा है, एक्सपेंसिव है इन सिमरोज, बट इट्स ओके इफ़ यू डोंट वांट टू ट्रैवल एनीवेयर। नाश्ता ख़त्म करके हम गए थोड़ा सा स्ट्रोल के लिए। बच्चे आए थे फुल रेडी होके कि भीगना है। सी का कामनेस और इतना अमेजिंग व्यूज, आई थिंक ऑल मनी इज वर्थ इट, हाउ मच एवर यू स्पेंड फॉर ब्रेकफास्ट और फॉर स्टे। क्या कर रहे हो आप? मेरे को दिख रहा है। बीच पे भीग के सब फ्रेश होके नहा धो के मस्ती चालू थी बच्चों की, और इतनी अच्छी बारिश हो रही थी कि क्या व्यूज थे रूम से। फिर अराउंड 1:32 हम निकल गए थे लंच के लिए। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस नियर आगोंदा बीच। आई थिंक इसके ओनर इटालियन है। इट्स एन इटालियन रेस्टोरेंट एंड यू गेट अमेजिंग ऑथेंटिक पिज्ज़ाज ओवर हियर। ये वुड फायर पे बनता है ये पिज़्ज़ा, और इतने अलग अलग टाइप की पिज़्ज़ाज एंड पास्ताज you'll get, you will surely love it. If you're planning to go there, please do try this place. I'm not getting any money to say this. I just love this place and that's why I want people to try this. इसका एम्बियंस बहुत ही एस्थेटिक और बहुत ही कोजी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग लास्ट टाइम भी आए थे तो आई थिंक 2 से 3 बार हमने यहाँ पे लंच और डिनर किया था एंड वी लव्ड इट। इसके लिए इस बार हम सबको बोला कि चलो जाते हैं, वो प्लेस पे तो खाना ही खाना है। सबसे पहले हमने मंगाया क्लासिक मार्गरीटा पिज़्ज़ा, जो बच्चों का और हम सबका फेवरेट है।
दिस इज़ द पम्पकिन सूप माई हस्बैंड हैड ऑर्डर्ड एंड इसके साथ आपको मिलता है साइड में पार्मेजान चीज़ एंड क्रूटॉन्स। और इट वॉज़ वेरी सोलफुल, मतलब सिंपल कंफर्टिंग डिश, गरम गरम। अगर बारिश हो रही है तो बहुत मज़ा आता है पीने में। Then my sister called for lasagna. It had eggplant and it was amazing. फिर हमने ऑर्डर किया एक ravioli. It was stuffed with spinach and cottage cheese, I think. And the sauce had different kinds of mushroom. इतना टेस्टी था मशरूम तो, और सॉस भी बहुत ही यम यम यम। अभी भी मुंह में पानी आ रहा है मेरे। Something that you should definitely order is ravioli here. मेरे नेफ्यू को खाना था स्पेगेटी कार्बोनारा. इट हैड बेकन बिट्स इन इट, और बेकन का क्रंची और सॉल्टीनेस इतना मस्त था, वो तो दीवाना ही हो गया इसका। जो दूसरा पिज्ज़ा ऑर्डर किया, इट हैड टॉपिंग ऑफ आर्टिचोक्स, हैम, मशरूम्स एंड ऑलिव्स एंड इट वाज जस्ट मामा मिया। जैसे हमारे यहाँ पे दाल चावल इज़ द मोस्ट सिंपल एंड कंफर्टिंग डिश, वैसे आले ओलियो इज़ द मोस्ट कंफर्टिंग एंड सिंपल डिश इन पास्ता आई थिंक। यू गेट पार्मेजान साइड में, आप ऊपर से डालो एंड जस्ट एंजॉय। हमने ऐसे 4-5 डिशेस मंगाई थी और सबने शेयर किया, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाने में पेट भर गया, मज़ा बहुत आया। And this is my niece who just wanted to show you all how tasty her pizza was, and she was enjoying it thoroughly. And lastly, we ordered one tiramisu to try. It was creamy, but it was okayish compared to the other stuff we had. And it was overall a very good meal, a very good lunch that we all enjoyed together. Total bill हुआ था 6K I think. फिर मैं और मेरे हस्बैंड छोटी मोटी शॉपिंग के लिए निकले, मतलब थोड़े से कपड़े लिए और बच्चों के लिए लिया ट्यूब, जो कि उनको स्विमिंग के लिए चाहिए था। And it was a overall good afternoon that we all spent. फिर थोड़ा आफ्टरनून नैप के बाद बच्चे वापस से रेडी हो गए कि चलो चलो पानी में, एंड इनका यही काम था रात दिन, बट हमें मज़ा आ रहा था टू बी ऑनेस्ट। और ये पालोलियम और आगोंडा बीच इज़ वेरी सेफ, यहाँ के करंट स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन इतने नहीं, और अगर होंगे भी तो आपको वहाँ पे लाइफ गार्ड रहते हैं बोलने के लिए, साइंस और वार्निंग्स देने के लिए कि आप पीछे आ जाओ, सो इट्स वेरी सेफ फॉर द किड्स एज वेल। बीच पे मस्ती करने के बाद ये लोग सब लोग फिर से पूल में घुस गए।
हमारे रिसोर्ट के बैंग ऑपोजिट है ये रेस्टोरेंट फातिमास। इट्स अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट, मतलब ऑलमोस्ट हर दिन हम देख रहे थे कि पैक ही रहता है, तो हम डिनर के लिए यहाँ पे आए थे। एंड इनका चाइनीज़, मुगलई और आई थिंक पंजाबी क्यूजीन काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, और स्टार्टर्स तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। We ordered one cocktail called Cuba Libre. It had Old Monk and Coke, which is classic, and there was one more liqueur. I don't remember that. It was nice overall. We all were craving for chicken tandoori, so we ordered one full chicken tandoori, and it was packed with so much of flavor और मस्त पंजाबी तड़का वाला। फिर एक बटर गार्लिक प्रॉन्स भी ऑर्डर किया था। सो यहाँ पे चिकन और सी फूड दोनों भी बहुत ही टेस्टी है। चिकन तंदूरी के साथ उन्होंने दी थी हरी चटनी, वो भी बहुत अच्छी बनाई हुई थी, बहुत ही मस्त था चिकन। उनका एकदम टेंडर, मॉइस्ट, जूसी। और गोवा में एक बात बहुत अच्छी है कि सारे डिशेस के साथ यूल गेट सैलेड विच इज़ फ्रेश, क्रंची, मतलब आपको अलग से सैलेड ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। द क्वालिटी ऑफ द सैलेड इज़ सो गुड। The second dish was chicken lollipop, kind of apple chicken, and it was the hero of the entire menu. It was so yum, so flavorful, और इतना crunchy था in spite of being coated with sauce. It still had that crunch, and मतलब sauce भी इतना कमाल का था कि मेरा तो डांस ही निकल गया। The last dish which we ordered was squid chili, and it was just out of this world. Chinese combined with seafood is always good. So this is all we ate on the second day. I hope you like my video. Do like, share and subscribe. See you next time.